ग्लास रख रही थी, स्लिप होकर गिर गया। चलो खैर है, आ रही हो ना तुम? बताया ना बात करनी है। हाँ बिल्कुल, पहले ये जरा समेट लूं, फिर आती हूं मैं। पुरसुकून हो जा रेहान। एकदम रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, पुरसुकून। समेट लिया? गुड। तुमसे बहुत अहम बात करनी है। यूंजा है, कॉल बैक कर लूंगा। आमिर आप प्लीज कॉल उठा लीजिए, हो सकता है कि जेमरे को किसी चीज की जरूरत हो। हाँ बोलो यूंजा। आमिर, जेमरे को होश आ गया है। अच्छी बात है, जेमरे को होश आ गया है। आप चाहें, आपके वहां होने से उसे हौसला मिलेगा। आखिर उसे नई जिंदगी मिली है। हाँ, अगर तुम आना चाह रहे हो तो इस वक्त विजिटर्स अलाउ नहीं है। मुझे भी बहुत मुश्किल से रुकने दिया है। चाहो तो कल आ जाना। चलो ठीक है यूंजा, बहरहाल अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन कॉल करना। आमिर, वो पूछना ये था कि रेहान घर आ गई है। एक्सीडेंट के वक्त कार में नहीं थे वो। शुक्र है अल्लाह का, मुबारक हो। शुक्रिया यूंजा। जेमरे से कहना कि मैं कल मिलने आऊंगा। गुड नाइट। क्या हुआ? इस वक्त वहां पर विजिटर्स अलाउ नहीं है। चलिए शुक्र है कि उसे होश आ गया है। आज के दिन तुम बोलो। नहीं, पहले आप बोले। तुम बोलो, मेरी बात जरा लंबी है। कल जेमरे को देखने चले जाइएगा, आज तो बहुत देर हो गई है। हॉस्पिटल में? बल्कि मैं भी साथ चलूंगी आयातत के लिए। ठीक है, तो कल सब लोग चलते हैं। मैं कह रहा था आज फूल खरीदना मत भूलिएगा। किस लिए? जेमरे के लिए। वो अच्छा फील करेगी, खुश हो जाएगी। वाइट फ्लावर्स अच्छे रहेंगे उसके लिए मेरे ख्याल में। वाइट फ्लावर्स? अब अगर इनकी बात नहीं सुनी तो नाराज हो जाएंगे ये। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज हम दोनों बहुत थके हुए हैं, रेस्ट करना चाहिए। कल बात कर लेंगे।
वाकई में? चलें, जो आपको ठीक लगे। बहुत नींद आ रही है वैसे मुझे भी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर तो पुलिस खड़ी है, तुम अंदर कैसे आए? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मगर मुझे करनी है। लैला से झूठ क्यों कहा तुमने? क्या मकसद था तुम्हारा? उसी वजह से जिस वजह से तुमने मुझे जेल में डलवाया। तुम मुझे लैला से दूर करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें। तुम्हारा ख्याल है कि मेरे होते हुए तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो? वो बेटी है मेरी, तुम्हें क्या फिक्र पड़ गई उसकी? तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। क्या वजह? क्यों मेरी बेटी में इंटरेस्ट हो गया तुम्हें? हाँ? सगे बाप नहीं हो तुम उसके। तुम एक सफाक और खुदगर्ज जराइम पेशा इंसान हो। मैं उसे तुम्हारे काले धंधों की दलदल में नहीं फंसने दूंगा, समझ गए तुम? बहुत मुश्किल है। जेल में कैद होकर कैसे रोक सकोगे मुझे? बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे होगे कमाल तरोन, और मैं तुम्हारी मेहरबानी से बाहर। काश के ऐसा होता कि हम दोनों जेल में इकट्ठे गपशप करते, मगर नसीब है ये तो। हिसाब चुकाने का वक्त आ गया कमाल तरोन। तुम्हें अजियत देने के लिए दिल बेचैन है। हेलो मेहमद, तुमसे जो कहा था वो किया तुमने? हमें अर्जेंटली वो फाइल तैयार करके पुलिस को हैंड ओवर करनी है। तलाश के सारे जराइम शामिल करने होंगे। उसके क्राइम्स की तमाम डिटेल्स चाहिए मुझे। एक डकैती हुई थी, काफी बड़ी डकैती। तलाश भी मुलविस था उसमें, मगर ये हमेशा कानून की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता था। जबरदस्त, हमें बस सबूत चाहिए। सारी डिटेल्स निकालो, छोटी से छोटी बात भी मत छोड़ना। ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मुश्किल यही है मेहमद, टाइम नहीं है हमारे पास। आमिर भाई, मुझे बुलाया आपने? आओ मेरी जान। तुमसे एक मामले पर हेल्प चाहिए मुझे, मगर हम दोनों के बीच रहे। अब बेहतर हो ना? थोड़ी बहुत। आमिर कहाँ है? वो नहीं आएगा मुझे देखने? अरे नहीं जैमरे, एक्सीडेंट का सुनते ही आया था वो। आ जाएगा। तुम आईसीयू में थी ना, किसी को मिलना अलाउड नहीं था तुमसे। अकेला आएगा वो? पता नहीं, शायद रेहान के साथ आए। रेहान? हाँ। रेहान कौन?
कौन मतलब? तुम्हें याद नहीं कह रेहान? मैं जानती हूँ उसे क्या। तुम रेस्ट करो हनी, मैं बाहर बैठी हूँ। आमिर, डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, बात सुनिए जरा। जेमरी के साथ कुछ सीरियस मसला हुआ है, आप जरा देख लें। ओके, ये सेक्रेटरी को दे देना। पाँच मिनट के लिए भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हम तो बस कुछ देर के लिए बाजार गए थे, हमारे पीछे फिर कुछ हो गया। ज़ैनब बेटा, हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। मुझे पता है। किसने बताया तुम्हें? रेहान आपा आपको आमिर पे सरप्राइज दे रहे हैं ना? उनसे रेहान आपा, बस, और इससे आगे कुछ नहीं। सरप्राइज मेरे लिए? नहीं, वो मैं आपको नहीं बता सकती। बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं जाहिर ही नहीं करूंगी कि मैं कुछ जानती थी, तो इस तरह से सरप्राइज सरप्राइज ही रहेगा। कोई खतरनाक सरप्राइज तो नहीं है? नहीं रेहान, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंजिर के लिए तो कुछ नहीं ला रहे वो। शायद मुझे गांव ले जाएंगे घुमाने के लिए। रेहान बेटा, तुम रेडी हो गई हो? आमिर तुम्हारा वेट कर रहा है। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? हाँ मेरी जान, क्या हुआ है बताओ मुझे। लैला आंटी, मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ, ये मुझसे बन ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा प्रिंसेस? स्वीट हार्ट, क्या नहीं हो रहा मुझे बताओ, मैं करवा देती हूँ तुम्हारे साथ। ये पजल नहीं बन रहा। मुझे दिखाओ, अभी कर देता हूँ। कैसे सॉल्व होगा? योंजा, जमरे कैसी है? क्या हम उससे मिल सकते हैं? क्या बताऊं आमिर, जेमरी ठीक नहीं है। क्या मतलब? मेमोरी लॉस का मसला है। मुझे तो पहचान लिया, लेकिन बाकी कुछ याद नहीं उसे। समझा नहीं मैं। बेटा ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कितनी मेमोरी लूज हुई और इसको बेहतर होने में कितना टाइम लगेगा? कह रहे यकीन से कुछ नहीं कह सकते। लास्ट मंथ बिल्कुल याद नहीं, यादाश्त बेतरतीब है। उसे तुम याद नहीं रेहान?
लेफ्ट पर घुमाए से बाबा आपसे नहीं बन रहा तो आप लैला आंटी को दे दें। हाँ बेटा, कर रहा हूँ। सुनो विशाल डियर, चाहे ये पूरा दिन लगा ले लेकिन इनसे सॉल्व नहीं होने वाला। तुम्हारे बाबा इसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अगर तुम चाहो तो हम कुछ और खेल सकते हैं। विशाल बोलो। तुम भी सॉल्व नहीं कर सकती, ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, अगर एक बार मैं ना भी कर सकी तो एक एक स्टेप करके करती जाऊंगी और सॉल्व कर लूंगी। इसे इधर घुमाना होगा। चलो ठीक है, देखते हैं तुम कैसे सॉल्व करती हो। बहुत आसान है ये। इस वाली साइड को इस तरफ घुमाया और फिर इसे उधर, इस वाले को उधर टर्न किया। हाँ हाँ, और उस तरफ का क्या होगा? अभी रुके जरा। अब करके दिखाओ मिसेस स्मार्टी, देखते हैं तुम कैसे करती हो। हाय आमिर, कहाँ थे तुम? अब आए हो? जल्दी से ठीक हो जाओ जैमरे। क्या हुआ है? ये एक्सप्रेशन। जावेदा आंटी, ये फिर से चुपके से रेस में गया होगा, यही बात है ना? जमरे मेरी जान, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स जावेदा आंटी, अच्छा किया सब आ गए। बहुत बोरिंग जगह है ये। आमिर आओ ना मेरे पास, इतनी दूर क्यों खड़े हो? तुम्हें नहीं पहचाना मैंने। ये मेरी वाइफ है जैमरे। वाइफ? मजाक मत करो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। ये एक सीरियस बात है, कोई मजाक नहीं। कौन हो तुम? ये क्या कह रहा है? हाँ, इसकी वाइफ? रयान हूं मैं। हमारे निकाह में तुम आई तो थी जैमरे। आमिर बेटा, योंजा ने बताया तो है, दरअसल जैमरे अपनी यादाश्त खो बैठी है। आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, इंशाल्लाह जरूर बेहतर होगी। आप सीरियस कह रही हैं? इसीलिए मुझे याद नहीं आ रहा शायद। मुझे लगता है मेरे सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। जमरे मेरी जान, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे इलाज के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। सोहेला साहिबा को इन्फॉर्म कर दिया? फोन किया था मगर कॉल लगी नहीं। फिर जैमरे ने मुझे नहीं, अभी उन्हें कुछ नहीं बताना। बस 2-1 दिन में सही हो जाऊंगी मैं, फिर मैं खुद ही बता दूंगी। ठीक है, जब आप कहेंगे तब बता दूंगी।
बहुत इजी है ना ये तो। कई सालों के बाद हाथ में लिया है इसे, बस इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, फौरन हो जाता वरना। थोड़ा टाइम कहती हो तुम इससे? अगर वाइट वालों को उधर घुमा दो, लाओ मुझे दो। ठीक है, अब वो घर आते ही तो बात नहीं करेंगे ना मुझसे। मैं एक काम करती हूँ कि किचन में चली जाती हूँ मेलिक आपा के पास। क्या ये हो सकता है? यही सरप्राइज देना होगा उन्होंने। फिर तो वो यकीनन बात भी करेंगे, यकीनन। या अल्लाह, क्या करूं अब मैं? क्या तुम अपने आप से बातें कर रही हो? नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? तो फिर मुझसे ही कुछ कह रही होगी। आई मीन पिक्चर वाले आमिर से। ऐसा भी क्या कह दिया उसने कि तुम इतनी ज्यादा टेंस लग रही हो? बहुत अच्छी लगी मुझे। यानी जो बात उसने कही? नहीं, मेरा मतलब है कि तस्वीर अच्छी लगी मुझे। शुक्र है तुम्हें अच्छी लगी। अच्छा, मैं मेलिक आपा की मदद करवा देती हूँ किचन में। इफ्तारी में कुछ खास चाहिए आपको? नहीं, इस बार नहीं होगा ये। क्या नहीं होगा? भाग नहीं सकोगी, बात करनी है मुझे। मैं भाग तो नहीं रही कहीं? नहीं भाग रही थी क्या? आमिर, हिकमत साहब बुला रहे हैं तुम्हें। आमिर? जी आ रहे हैं मेलिक आपा। एक मिनट, आ रहा हूं। तुम कहीं नहीं जाओगी यहां से, यहीं वेट करो मेरा। बात करनी है, बस आ रहा हूं मैं। दरवाजा लॉक करके चले गए हैं।
ये किस किस्म का मेमोरी लॉस है? जेमरे को सब कुछ याद है सिवाय रेयान के। ये लड़की फिर कोई गेम खेल रही है। परेशान नहीं हो रेयान, इजी हो जाओ, बात ही तो करनी है उन्होंने। आ जाएंगे, इंतजार करो यहाँ। सारा दिन तो लॉक करके नहीं रख सकते हैं ना यहाँ। ठीक है, उनका मुझसे बात करना जरूरी है, समझती हूँ। ठीक है, नहीं भागूंगी, जो भी कहना है सुन लूंगी। और आखिर कब तक भागूंगी? कभी ना कभी तो सुननी होगी। इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? कह रहे थे अभी आ जाएंगे। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है आखिर मुझे? आ गए हैं शायद। क्या हो गया रेयान, तुम्हें हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं तुम्हारे? पुरसुकून हो जाओ, एकदम रिलैक्स। रिलैक्स रेयान, इजी। हाँ बस, इस वाले को उस तरफ घुमाए। ये वाला इस तरफ, वो वाला उस तरफ करते। हाँ, बिलाखिर हो गया। ये लो प्रिंसेस, हो गया। ये क्या कर रही हो बेटा? अब इसे मैं खुद बनाऊंगी बाबा। मैं देख लूंगी। खैरियत, इस वक्त कौन आ गया? कौन आया है? कमाल तरुण आप हैं? जी बोलिए। आपको बयान देने के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कैसा बयान? केस क्या हुआ है? तलाश पर कातिलाना हमला आपके कहने पर हुआ है, यही केस है। ओए, कातिलाना हमला? बाबा मत जाएं। डैड ने इसलिए बुलाया था कि एक बिजनेस डील पर बात करनी थी। वो सब एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लग गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इंजर के पास बैठ गई थी मैं। दरवाजा क्यों लॉक कर दिया आपने? ताकि तुम इस बार मुझसे कहीं भाग ना सको, वैसे ही एहतियातन। बोले आप, मैं नहीं भाग रही हूं। मुझे एक एक डिटेल याद है। जब पहली बार देखा था तुम्हें, तुम किचन के फर्श से टूटे हुए गिलास के टुकड़े समेट रही थी। तुम्हारा हाथ कट गया था
इसी तरह देख रही थी तुम मुझे। मेरे दिल ने मुझसे कहा, इस लड़की को संभल के देखना, ये कोई आम लड़की नहीं। मैंने बहुत सी गलतियां की, बहुत ही भयानक गलतियां। कितनी ही बार हर्ट किया तुम्हें। अगर आज वो वक्त लौट कर आ सकता तो वो सब कुछ हरगिज नहीं होगा। यकीन करो, आज वो पुराना आमिर मर गया समझो। आज के बाद ये आदमी हमेशा तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देगा रेहान। तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, कोई तुम्हारा बाल भी बीका करने की कोशिश करे, तो ये दुनिया को उलट कर रख देगा। आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा रेहान। वादा करता हूं। हमने अपना बहुत वक्त जाया कर दिया है, अब और नहीं करेंगे रेहान। यकीन करो, ऐसा ही होगा। आंसू मत बहाओ, हाथ धो। हाथ धो रेहान। कपकपा रही है। डर रही है मुझसे।
रो रही है। आंसू मत बहाओ। हाथ दो। हाथ दो रेहान। उस रात आपके हाथ में अपना हाथ दिया था। अब दोबारा उस असियत से नहीं गुजर सकती मैं। आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था और मैंने आपका हाथ थाम लिया था। मैं जानती जो नहीं थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। आपने जो कुछ मुझसे कहा चले वो जाने देते हैं। जो कुछ भी मैंने सहा उससे भी जाने देते हैं। मगर आपका हाथ एक उम्मीद से थामा था मैंने। रेहान, जानता हूं मैं अपने गुनाह भी और निदामत भी अपनी। इतना शर्मिंदा हूं कि बस वो वक्त मगर कुछ और था। हम बिल्कुल नाआशना थे। मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। तुम जानती तो हो हमारी शादी कैसे हुई थी। देखो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन करो, कभी भी नहीं होगा। मैं अब बदल चुका हूं रेहान। तुमने बदला है मुझे।
प्लीज चले जाएं यहाँ से आप। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रेयान, कहा ना मैंने कि अकेला छोड़ दें। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझी? और ना ही कभी बन सकोगी। हमारे बीच ये ताल्लुक कभी भी नहीं बन सकता। कसम खा के कहता हूं। बाबा आप नहीं जाएं। मिशाल मेरी जान देखो, नहीं ऐसा कुछ सोचिएगा भी नहीं। मेरा इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है कमाल साहब। मैं आपको सच बता रही हूँ। कमाल साहब आप रेडी हैं? हम ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते। माय लिटिल प्रिंसेस, अपने पापा के साथ एक छोटी सी डील करोगी? मुझे नहीं करनी बाबा, प्लीज आप मत जाएं। जाना जरूरी है माय प्रिंसेस, मगर प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। कब तक बाबा? ये जो पुलिस वाले अंकल हैं बस कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जवाब देकर बस वापस आ जाऊंगा मैं। वादा करता हूं मैं। ओके बेटा? शहरी आपा, विशाल का ख्याल रखिएगा। पापा जान। फिक्र ना करो मेरे बच्चे, बहुत ख्याल रखूंगी इसका। बाबा मत जाएं। मिशाल मेरी जान, आंटी की गुड़िया, देखो बाबा को जाना था, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे तुम्हारे बाबा। और बिल्कुल परेशान नहीं होना तुम्हें, ठीक है? रोना भी नहीं। मैं अभी आती हूँ शहरी आपा।
इसी लायक हो तुम, इसी लायक। सही हुआ है तुम्हारे साथ। बल्कि और ज्यादा होना चाहिए था। उस रात आपके हाथ में अपना हाथ दिया था, अब दोबारा उस असियत से नहीं गुजर सकती मैं। आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था और मैंने आपका हाथ थाम लिया था। मैं जानती जो नहीं थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। आपने जो कुछ मुझसे कहा चले वो जाने देते हैं, जो कुछ भी मैंने सहा उसे भी जाने देते हैं, मगर आपका हाथ एक उम्मीद से थामा था मैंने। हाँ यूंजा। आमिर कैसे हो? ठीक हूँ। मैं जैमरे के पास हूँ हॉस्पिटल में। कैसी है वो? कोई प्रोग्रेस हुई क्या? स्लो स्लो हो रही है। यादाश्त कुछ बेहतर हुई है पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह देखने से। मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताओ। जैमरे तुमसे मिलना चाहती है आमिर। तुम्हारे पास टाइम हो तो 5 मिनट के लिए आ जाओ यहाँ। तुमसे मिलकर अच्छा फील करेगी जैमरे। आमिर सुन रहे हो ना? ओके यूंजा, ओके। ओके, आता हूँ मैं। आओ बेटी आओ, खुश आमदीद। आपका मूड तो काफी अच्छा लग रहा है इस वक्त। वहां तो क्यों ना हो, आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा हूं। अब मैं आजाद इंसान हूं और दुश्मन कैद, तलाश आजाद। तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ मुझ पर? ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। अल्लाह अल्लाह। डर गई तुम? नहीं, डरी तो नहीं मैं। थोड़ी देर में आपका बयान लिया जाएगा कमाल साहब। प्रोसीजर आपको पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं? उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। अगर आप कहें तो हिकमत साहब को बता दूं मैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
किसी को भी अभी ना बताएं। बस एक बार बयान हो जाए तो सब क्लियर हो जाएगा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जैसा आप बेहतर समझे। देखो कितना साफ किया, लेकिन ये चमक नहीं रहे। मेरे ख्याल से इन्हें पॉलिश ही करवाना होगा। आमिर बेटा, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ मॉम, जैमरे को देखने। अच्छी बात है। उस बच्ची को हम अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि सुहेला साहिबा अब्रॉड हैं। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है। निगार, रूम से मेरा बैग लेके आना। क्या रियान नहीं जा रही? नहीं जा रही। आमिर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो। तुम अपसेट लग रहे हो। कहीं रियान के साथ? सब कुछ ठीक है मॉम, बस चले आ जाए। मुझे नहीं मालूम था कि आप भी आएंगी जावेदा आंटी। क्यों जहमत की? जहमत कैसी? तुम भी मेरी बेटी जैसी हो जमरे। अच्छा, तबीयत कैसी है? मेरा मतलब है, तुम्हें कुछ याद आया? हादसे से पहले की बातें तुम्हें याद आ रही हैं या नहीं? कुछ याद नहीं कर पा रही हूँ। युंजा ने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स ला कर दी हैं मेरे घर से। उसका ख्याल है कि इन फोटोज़ को देख के मुझे भूली हुई यादें याद आ जाएंगी, ख़ास तौर पर आमिर से रिलेटेड। आमिर, क्या तुम बोर हो रहे हो? नहीं, बोर क्यों होगा, बस इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। देखो ये हमारे फोटोग्राफ्स। तुम ऑलमोस्ट हर फोटो में ही हो यहाँ। बेटा, तुम यहाँ आके बैठ जाओ। देखो। हाँ, ये फोटो मेरे पास भी है। जफर का बर्थडे था ना। जाहिर है हम दोनों की एल्बम्स में सेम ही फोटोज हैं। फ्रेंड्स की, बर्थडेज की, पार्टीज की, साथ जहाँ जहाँ घूमने गए हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सारी ही। ये क्या हुआ है हाथ पे? यूं ही जरा कट गया था। नो वे, कोई जरा सा नहीं है। सही से ड्रेसिंग करवाओ ना, यूं ही लपेटा हुआ है तुमने। बेटा, इसने तो मुझे भी नहीं बताया। मैंने भी आते हुए रास्ते में देखा। जानती तो हो, आमिर बचपन से ही छोटी मोटी चोटों की केयर जरा भी नहीं करता। जैमरे में बहुत शर्मिंदा हूं। I mean, अगर उस दिन मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता तो मुमकिन है कि ये एक्सीडेंट ही ना होता। नहीं आमिर, जाहिर है तुम्हें क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। रेहान, अगर तुम्हें फिर ना देख सकता, मैं तुम्हारा नाम ना पुकार सकता, तो सच कह रहा हूं, जिंदगी जीने के लायक ही ना रहती। अगर तुम ना होती मेरी जिंदगी में तो मैं नहीं जी पाता रेहान।
मर जाता मैं। वक्त ने मेरे अंदर इतना बड़ा घाव लगा दिया है कि अगर मैं भुलाना भी चाहूं, आपको एक और मौका देना भी चाहूं, तो ये जख्म दोबारा हरा हो जाता है आमिर। बाज़ औक़ात आप मेरी आंखों में इस तरह से देखते हैं, मुझे इस तरह से टच करते हैं कि तुम ठीक हो ना? ठीक हो, ठीक हो। ये फोटोग्राफ्स जिन ओकेजन की हैं वो तो तुम्हें याद है ना? इसका मतलब अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने मशवरा दिया था इसका कि पिछले महीने के फोटोज दिखाएं एक एक करके। जफर है। जफर। जेमरे, ऑफिस गर्ल्स मैसेज कर रही हैं, उन्हें रिप्लाई कर दो ना, वरना परेशान रहेंगी। ठीक है, लाओ। वैसे बहुत प्यारी शर्ट पहनी है तुमने। इस हॉस्पिटल के बेड पर भी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। कहाँ से खरीदी थी? लास्ट मंथ लंदन से खरीदी। जेमरे की खास आदत, अब्रॉड जाकर तो शॉपिंग के ढेर लगा देती है। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद है। याद है, लास्ट मंथ कह दिया मैंने। सब समझ जाएंगे कि मेमोरी बिल्कुल ठीक है मेरी। शुक्र है ये नहीं समझी। जेमरे मेरा नाम भी जाविदा है। नहीं जुड़ा। समझेंगे जानबूझ कर गिरा है। अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि अब मैं क्या करूं। मेरा दिल, मेरी जिंदगी इसी तरह से सब टूट गया है और अब चाहकर भी मैं जोड़ नहीं पा रही, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह, अब क्या करूं मैं? रेयान, बेटी क्या हुआ? ये टूट गया मुझसे मलिक आपा। ये क्या कह रहे हैं? क्या मेरा नाम लिया है उस आदमी ने? जी कमाल साहब, कहता है कि आपने पैसे दिए थे तलाश को मारने के लिए। मसला तलाश की दर्ज की गई रिपोर्ट का नहीं है सिर्फ। क्या फजूल बातें कर रहे हो? मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं, नाम तक तो मालूम नहीं, तो पैसे किस तरह दे सकता हूँ? मगर हम इन इल्जामात को रद्द नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा।
मतलब ये हुआ कि इतनी जल्दी जान नहीं छूटेगी मेरी यहाँ से। मुश्तबा शख्स का बयान भी है, तलाश की कंप्लेन भी है, दो चीजें हो गई। हाँ, अगर तलाश की कंप्लेन ना होती तो बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे होगे और मैं तुम्हारी मेहरबानी से बाहर। काश के ऐसा होता कि हम दोनों जेल में इकट्ठे गपशप करते, मगर नसीब है ये तो। ये सब उसका प्लान है। तलाश यनार ने ट्रैप तैयार किया है। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी बेटे। चलती हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। आमिर बेटा, मुझे तुम ड्रॉप करते हुए चले जाना। जी। तुम भी जा रहे हो? कुछ देर तो रुक जाते आमिर। बीमार के पास तीमारदारों को ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी अब तुम काफी बेहतर हो गई हो, आराम करो। मैं कोई ऐसी बीमार नहीं हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे बाहर ले जाओ ना। इस हालत में? डॉक्टर ने भी यही कहा है कि ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पे मेमोरी रिफ्रेश हो जाए, अच्छा रहेगा। बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा था अगर तुम इसे किसी ऐसी जगह लेके जहाँ पहले साथ गए थे तो काफी बेहतर होगी। मॉम। बेटा तुम चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। तो मैं भी चली जाती हूँ फिर। ऑफिस में कहीं इंपॉर्टेंट मैटर्स पेंडिंग है, 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। चलें, ठीक है मॉम। आप ठीक तो है ना भाई? कुशन चाहिए क्या आपको? कोई जरूरत नहीं, ठीक हूं मैं। तुम बैठ जाओ यहाँ। आपको चोटें आई हैं इसलिए कह रहा था। मुझे वो मरवा तो सका नहीं, उल्टा और स्ट्रॉन्ग कर दिया। कमाल को तो मैंने डलवाया जेल में और खुद बाहर। मुझे क्या होना है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हायरी की कॉल है। हेलो हायरी, मालूम हो गया तुम्हें? बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ तलाश। इंशाल्लाह। कुछ खास नहीं हुआ। आ रहे हो क्या? घर आ गया हूँ। अभी तो नहीं, फिर कभी आऊंगा। अच्छा बात सुनो, वो कमाल पुराना रिकॉर्ड चेक कर रहा है, थोड़ा ख्याल रखना। क्या मतलब? तुम्हारे मामलात की खोज लगा रहा है, बड़ी डकैती का पता चल गया है उसे। तुम जरा होशियार रहना। उसकी ऐसी की तैसी। उसके हाथ काफी लंबे हैं, ये बात मत भूलना तलाश। अगर बड़ी डकैती का मामला खुल गया तो वो कड़ियां जोड़ देगा कि तुम उसमें मुलव्विस थे। चलो ठीक है, शुक्रिया। क्या फिर कुछ हो गया भाई? कमाल अफंदी चैन से नहीं बैठ सकता, मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब तुम्हें तुम्हारी तरह बनकर दिखाऊंगा मैं कमाल तरुण। यार वक्त रुक गया है क्या? ये शाम क्यों नहीं हो रही? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। निगार, अब कितना टाइम रह गया है इफ्तार में? 4-5 मिनट रह गए हैं सैफर, थोड़ी देर इंतजार कर लो ना। घड़ी देखो अपनी। नहीं देख सकता, जब भी घड़ी देखता हूँ लगता है सुइयां मुंह चढ़ा रही हो जैसे। ये छील तो क्या बेटा? जी लाए। जैनब, ठीक हो ना तुम? जी बिल्कुल सोना आपा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे दावत है कोई। अफ्तार का एहतमाम भी बहुत होता है और इंतजार भी। अजान होते ही मेहनत वसूल हो जाती है। अरे हाँ, रयान कहाँ है? अपने रूम में है वो। क्यों भाई, इफ्तारी नहीं बनवाएगी क्या वो आज? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, मैंने कहा उसको क्या आराम कर ले। चलें ठीक है, मैं देखती हूँ उसे जाके। बिल्कुल। मुझे हॉस्पिटल से बाहर लाकर बहुत अच्छा किया तुमने।
बहुत सुकून मिल रहा है। दिमाग ऐसा हो गया है जैसे सुन होकर रह गया हो। कुछ भी सोचती हूँ तो सर दुखता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं। कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताओ आमिर। मेरी मेमोरी के पजल पीसेस को जोड़ने में मदद करो मेरी। पिछले कुछ मंथ्स का? अरे नहीं यार, उससे पहले का जो मुझे काफी याद भी है। फायदा होगा। मसलन ये बताओ, एक साथ घूमना हम दोनों का, उन गैदरिंग्स में से सबसे खास कौन सी थी? बताओ आमिर। कोई ऐसी खास गैदरिंग तो याद नहीं है मुझे जैमरे, बस तफरी किया करते थे। हद हो गई आमिर। कोई भी ये बात सुनेगा तो समझेगा तुम्हें जरा भी परवाह नहीं थी उन मोमेंट्स की। अरे हाँ, एक खास बात याद आई मुझे। क्या? यार वो जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक दिन जफर की गर्लफ्रेंड से मिलने साइप्रस जा रहे थे और आधे रास्ते में जफर ने कहा, आई थिंक मुझे अब उससे कोई खास प्यार व्यार नहीं रहा। तुम तो जानती हो ना जफर को, उससे आप कभी भी उम्मीद नहीं रख सकते। बताओ यार, हमारी पर्सनल बातें छोड़कर सफर की बात याद आ रही है इसे। अंदर आ सकती हूँ? हाँ आजा सोना। किचन में तुम नजर नहीं आई तो मुझे फिक्र हो गई। हाँ मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। सच कह रही हो ना? यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है रेयान। मेरा दुख सुना तुमने। अगर तुम चाहो तो मैं भी सब्र से सुन सकती हूँ तुम्हारी बात। भाई ने कुछ कहा है? बात ऐसी नहीं है जो लफ्जों में बताई जा सके। मेरा मतलब कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती शायद, मगर तुम जरूर मेरी हेल्प कर सकती हो। बहुत खुशी से। क्या करना है? मेरे लिए अशुतो सूप बना दोगी जो तुम बहुत अच्छा बनाती हो? ये भी कोई काम है भला? मेरी हीरे जैसी भाभी, क्या कहने। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना। रियान और मिशाल की याद आ गई मुझे। रियान की याद? क्या याद आ गया? मिशाल और वो यहीं सीगल्स को फीड खिला रही थी। उस दिन वो दोनों बहुत खुश थी। मेरे साथ है मगर रियान ही याद आ रही है। आमिर, तुम्हें उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने दूंगी।
प्लीज चले जाएं यहां से आप। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रेहान, कहा ना मैंने कि अकेला छोड़ दें। क्या कर रही होगी वो इस वक्त? फ्रेश हो गई हूँ समुंदर पे आके। मैंने जो अभी आंखें बंद की है ना, तो एकदम पुराना वक्त याद आ गया है। लगा जैसे हम साथ रेत पे बैठे हैं। आग जल रही है, म्यूजिक बज रहा है, हम डांस कर रहे हैं। समंदर की हवा ने कुछ से कुछ कर दिया। ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो गई। सच में ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं आई। वैसे भी इंसान जब मैच्योर हो जाए तो तफरी भी चेंज हो जाती है और आराम और सुकून का अंदाज भी। काश वो कॉल करके कहे मैं रिलैक्स हो गई हूँ, आ जाओ बात करते हैं। कोशिश करूंगी तुम्हें माफ कर दूं। मैं जरा घर कॉल कर लूं जैमरे। भाई की कॉल आ रही है। हेलो भाई, कैसी हो मेरी जान? अब तो तुम मुझसे जान भी कहने लगे हो आमिर। ठीक हूँ। रयान और मैं अशुतो सूप बना रहे हैं, बल्कि वो ही बना रही है, मैं तो बैठी भी हूँ। अच्छा, कॉल क्यों की थी आपने? मैं समझ गई। मैं रयान को कॉल की होगी पहले, लेकिन उसका फ़ोन रूम में है। दे रही हूँ उसे फ़ोन। सोना, सोना। सोना है ये तो। रयान, ले लो, तुमसे बात करेंगे। हेलो क्या कह रही हो? हेलो तो फोन पिक करते हुए भी कहते हैं। हेलो, कैसी हो? बस यही पूछने के लिए फोन कर रहा था कि सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। सोना ने तंग तो नहीं किया ना तुम्हें? नहीं। पूछे वो कब तक वापस आ जाएंगे? तुम दोनों की कम्युनिकेशन तो मेरी सोच से भी बुरी है। कब वापस आएंगे आप घर? अगर कुछ अर्जेंट हो तो मैं भी फौरन आ जाता हूँ। नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। है कहाँ पे वो? कहाँ हैं आप? जमरे को बाहर लेकर आया हूँ। हॉस्पिटल में लेटे लेटे बोर हो गई थी। अच्छा ठीक है, सलाम कहिएगा उससे। हाँ ठीक है, सलाम कह रही है तुम्हें। तुम अभी सूप बना रही हो क्या? हाँ, सोना का फेवरेट है ना। उनसे कहो इफ्तार से पहले आ जाएं, वरना कुछ नहीं बचेगा फिर। हाँ, इफ्तार घर पर ही करेंगे ना? सोना पूछ रही है। इफ्तार कोशिश करूंगा पहुंचने की। चलें तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम कहीं नहीं जा रहे आमिर, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। टेंस तो वो है, मगर आवाज से तो ठीक ही लग रही थी।
रेयान तो छा गई भाई। तबीयत ठीक नहीं थी मगर फिर भी मेरे लिए सूप बनाया है उसने। पूरे घर में महक फैली हुई है। अल्लाह सलामत रखे रेयान को। सोना बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें खुश देख के हम सब भी खुश हो जाते हैं। बाबा नहीं आए अब तक? रास्ते में होंगे मेरे ख्याल से। भाई शायद ना हो, इफ्तार पे जमरे के साथ हैं वो। जमरे ने एक्सीडेंट वाले दिन आमिर को ड्रॉप करने को कहा था, लेकिन आमिर ने मना कर दिया और फिर उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। इसी वजह से आमिर गिल्टी फील कर रहा है। इसका जिम्मेदार खुद को समझता है। अब जमरे को पूरी तरह से कॉम्पनसेट कर रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है मेरे भाई। हाँ लो देखो जरा, आमिर अभी तक जमरे के साथ है। उसने पिक सेंड की है मुझे। भाई ने भेजी है पिक्चर? नहीं सोना, ये पिक जमरे ने भेजी है। आमिर और मैं पहले की तरह साथ साथ हमेशा के लिए। इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाए वो। इंशाल्लाह। हेलो लैला। हेलो ताजी, बाबा के पास हो तुम? नहीं, मैं बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ ठीक है, अब जरा बात सुनो मेरी। वो बाबा पर जिसने हमला किया, उस आदमी का पूरा नाम मालूम है तुम्हें? क्यों पूछ रही हो? तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम ताजी? मेरे ख्याल से एंगन था, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। एंगन सोज होगा शायद। ठीक हो गया। ये बताओ कि बाबा ने कुछ और बताया उसके बारे में तुम्हें? जितना मैं जानता था तुम्हें बता चुका हूँ लैला। ताजी, मैं वाकई कुछ नहीं जानता लैला, और तुम ये पूछ क्यों रही हो? ओके ओके ताजी, वैसे ही पूछ रही थी बस। चलो ओके, खुदा हाफिज। या अल्लाह, डकैतियां, गुंडागर्दी, ब्लैकमेलिंग, चोरी और भत्ताखोरी। मुझे तो लगता है ये आदमी पैदा ही क्राइम करने के लिए हुआ था। बाबा, क्या उम्मीद है उन्हें कि बेशुमार जिल्लतें और अज़ियतें एक लम्हे में भुला दूंगी? कॉल भी नहीं की है। मुझे क्यों फिक्र होने लगी? मैं भला क्यों जेलस होने लगी? ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी अपसेट होंगे तो वक्त गुजारने के लिए जमरे के पास चले जाएंगे ये। ये मंजर मुझे हमेशा हाई स्कूल का ज़माना याद दिलाता है। हर 2-3 दिन के बाद आते थे सनसेट देखने। वो पल भूले तो नहीं होगे। मुझे तो सनसेट देखकर एक ही बात याद आती है जैमरे।
अफ्तार का टाइम। अब चलना चाहिए। अफ्तार घर पर ही करना चाहता हूं मैं। हाँ ठीक है, चलते हैं हम। हाँ चलो आ जाओ। जमरे क्या हुआ? बैठ जाओ। अचानक से सर में बहुत दर्द हुआ है। चलो फिर फौरन हॉस्पिटल चलते हैं। जाहिर है इतनी जल्दी उठ गई, ये सब ठीक नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मुझे बता चुका है, मुझे बर्दाश्त करना होगा। बहुत दर्द हो रहा है। जमरे मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, पेन किलर दे देंगे वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आमिर। बस अभी उठ जाऊंगी 2 मिनट में। अगर जाना है तो चले जाओ यहाँ से। दिमाग ठीक है? ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। तुम वैसे भी सारा दिन रहे हो मेरे साथ। फिलहाल तुम आराम से बैठो, थोड़ा बेहतर हो जाओ, उसके बाद दोनों चलेंगे। बात मानो, चले जाओ। बस अब बात खत्म। मेरा सर। तुम आमिर का वेट करती रहो रेहान जी। मेरा सर। एंगन सोजर का सब पता लगा लिया है मैंने बाबा। कोई भी ऐसा क्राइम नहीं जो उसने ना किया हो। और इस वक्त जो सजा काट रहा है ना, वो भी ब्लैकमेलिंग की ही है। क्या बात कर रही हो लैला? समझा नहीं मैं ये कह रही हूँ कि उसे पता चल गया कि आपका और कमाल का झगड़ा चल रहा है, तो इसीलिए उसने आप पर हमला कर दिया और ये कह दिया कि हमला कमाल ने करवाया है आप पर। अब वो कमाल को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेगा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो आदमी जेल में है, कैसे ब्लैकमेल करेगा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुजरिमों को जानते ही नहीं बाबा। बाहर यकीनन उसके आदमी होंगे जिन्हें दिलवाएगा वो पैसे। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अदालत फैसला करेगी कौन मुजरिम है और कौन नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है बाबा। मैंने मिशाल से प्रॉमिस किया है कि उसके बाबा घर आ जाएंगे। आप अभी प्रोसिक्यूटर ऑफिस जाएं और जाकर बयान दें कि कमाल साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। अगर आप कहेंगे तो ये हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। मैं आपसे पूछ नहीं रही कि कर सकते हैं, ये आपको करना होगा। हाँ, अगर आपने ये करने से इनकार कर दिया तो ये समझिएगा कि हमारी आखिरी बात है, वरना आप पूरी जिंदगी मेरी शक्ल देखने को तरसेंगे। तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, कमाल तरुण जैसे आदमी के लिए? हाँ, इसे धमकी नहीं समझे बाबा, मैं ये करके दिखाऊंगी। आप जानते हैं। हेलो, हेला, हेला।